बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड एवोल्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी कवामी सेवइयों की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में बनाऊँगी। मेरी ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, जिनमें मैंने यहाँ ली हैं सेवइयाँ। ये बारीक सेवइयाँ हैं और ये मैंने 300 ग्राम ली हैं। कप में ये ऑलमोस्ट 5 कप हैं। शुगर 2 कप। मेवा, जिन्हें मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया था, ये ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून है। इसके अलावा केवड़ा एसेंस 1/4 टीस्पून। खोया, ये होममेड खोया है 5 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बादाम 2 टेबलस्पून, जिसे मैंने एक रात पहले भिगो कर रखा था पानी में, और जब ये नरम हो गए तो इनके छिलके उतार दिए और दरमियान से हाफ़ कर लिया है। उसके अलावा यहाँ पे कोकोनट लिया है, जिन्हें मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून पिस्ता। 4 टेबलस्पून अखरोट, जिन्हें मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। इसके अलावा 5 छोटी इलायची। 4 मगज़ 3 टेबलस्पून। ग्रेटेड कोकोनट 3 टेबलस्पून गार्निशिंग के लिए। ऑरेंज फूड कलर 1 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए एक सॉस पैन ले लें, उसमें डाल दें 2 टेबलस्पून घी। घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लें और इसे गर्म होने दें। जब घी गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे कोकोनट, मेवा, बादाम, 4 मगज़, अखरोट, पिस्ता। अब इसे एक बार मिक्स कर लें। मैं ड्राई फ्रूट्स को बस थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी कि इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। आपने इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। बस 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कर लें। उसके बाद इन्हें निकाल के एक साइड पे कर दें। तो अब ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल के एक साइड पे कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक सॉस पैन में 3 टेबलस्पून घी डाल दें। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं इसमें यहाँ घी यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छे से गर्म कर लें। अब इसमें ऐड कर दें सेवइयाँ। सेवइयों को फ्राई कर लें 12 से 15 मिनट के लिए, बस इतना कि सेवइयों का कलर हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए। आपने सेवइयों को कंटिन्यूसली हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। सेवइयाँ बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं। जब आप देखें कि सेवइयों का कलर हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। इसे निकाल के एक साइड पे कर लेंगे। तो ये देखिए सेवइयों का कलर चेंज हो चुका है और ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैंने निकाल दूँगी और एक साइड पे कर दूँगी। अब उसी सॉस पैन में डाल दें चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब इसमें ऐड कर दें पानी। मैं यहाँ ऑलमोस्ट 4 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। आपने जितनी शुगर लिया आपने उससे डबल पानी ऐड करना है इसमें। अब इसमें डाल दें इलायची और फ्लेम को मीडियम पे कर दें और साथ इस तरह से चम्मच को हिलाते रहें ताकि शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए पानी में। इन सेवइयों में शीरा को थिक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। जस्ट इतना आपने इसे पकाना है कि इसमें शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब इसमें ऐड कर दें केवड़ा एसेंस। आप चाहें तो केवड़ा एसेंस की जगह रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। इसे एक बार मिक्स कर लें। अब इसमें डाल दें ऑरेंज फूड कलर। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको कलर कम लगे तो आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते। तो ये देखिए अब इसमें शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। इसे 1 से 2 उबाल आने दें और उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे सेवइयाँ।
जिन्हें हमने फ्राई करके साइड पे रखा था। अब इसे एक बार मिक्स कर लें। अब इसमें डाल दें खोया। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन खोए से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सेवइयों में, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स, जिन्हें हमने फ्राई करके पहले साइड पे रखा था। मैं ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स बचा लूँगी, जिसे मैं बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब सेवइयों को 10 से 15 मिनट के लिए पकने दें मीडियम फ्लेम पे। सेवइयों को इतनी देर पका लेंगे जब तक कि ये अच्छे से नरम ना हो जाएं। अगर आपको इसमें पानी कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए अब सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे डिश आउट कर लूँगी। मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने जो कोकोनट लिया था ग्रेटेड, उसे मैं इस तरह से साइड पे डाल दूँगी। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स को गार्निश कर दें, जिन्हें मैंने साइड पे रखा था। तो ये देखिए तैयार है हमारी माशाल्लाह से मज़ेदार सी कवामी सेवइयाँ। मेरी रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।